जो प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है ना, इसमें वेरिएबल्स पे कंट्रोल बहुत ही वीक होता है, वेरी वीक कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स, यानी कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, इसमें जो कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में एक होता है रैंडम सिलेक्शन या रैंडम सैम्पलिंग, एक है रैंडम असाइनमेंट। आप देखें, आपने कुछ सैंपल सेलेक्ट किया है ना 500 में से 100, तो आपने 500 पर्चियाँ डाल ली और उनमें से 100 उठा ली, ये आपकी रैंडम सैम्पलिंग हुई। अब आपने उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पढ़ रहे हैं। तो अब जो 50-50 के दो ग्रुप्स बनाने हैं वो अगेन आपने रैंडम करने हैं। अगेन आप 100 की पर्चियाँ डालेंगे, 50 उनको मिक्स करेंगे, 50 एक तरफ और 50 दूसरी तरफ। अब ये रैंडम असाइनमेंट कहलाएगी, यानी जो आपने रैंडमली सैंपल पहले सेलेक्ट किया, अब उसको आप रैंडमली कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपकी रैंडम असाइनमेंट कहलाती है। ठीक है, तो इसमें ये काम नहीं होता। ठीक है, इसमें रैंडम असाइनमेंट नहीं होती और कंट्रोल ग्रुप भी नहीं बनाया जाता प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंदर। ठीक है, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में। दूसरा क्वाज़ाई, अब इसमें हमने कहा वीक कंट्रोल, नो रैंडम असाइनमेंट, नो कंट्रोल ग्रुप। यहाँ हम कह रहे हैं कि लिटिल वीक, यानी कुछ हद तक होता है। ठीक है, लेकिन अगेन रैंडम असाइनमेंट नहीं होगी। ठीक है, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल जो है वो ग्रुप 2 बनाए जाएंगे। ट्रू एक्सपेरिमेंटल तीसरा है। अब इसमें तीनों चीज़ें होंगी। अब हर डिज़ाइन के अंदर हम 3 चीज़ें देख रहे हैं, कंट्रोल वेरिएबल के ऊपर रैंडम असाइनमेंट और कंट्रोल ग्रुप। तो पहले में तीनों चीज़ें नहीं होती, तीनों मिसिंग है, ना कंट्रोल है, ना कंट्रोल ग्रुप है, ना रैंडम असाइनमेंट है। दूसरे में वीक कंट्रोल है, रैंडम असाइनमेंट नहीं है, लेकिन कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये तीसरी चीज़ ये बनाई जा रही। जो तीसरा है ना जी डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है, सिंगल वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, उसको हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहते हैं। इसमें अब तीनों चीज़ें होंगी, वेरी टाइट कंट्रोल या कंप्लीट कंट्रोल, रैंडम असाइनमेंट और कंप्लीट कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल से मुराद हम बाकी वेरिएबल्स को, एक्सट्रेनियस को एंटर नहीं होने दे रहे। तो ये तीनों काम जिसके अंदर होंगे ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल है, जिसके अंदर नहीं होंगे वो प्री एक्सपेरिमेंटल है, और ये क्वाज़ाई दरमियान वाली सूरत हाल है। इसमें कंट्रोल लिटिल वीक होगा, रैंडम असाइनमेंट नहीं होगी, लेकिन कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होंगे। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे इस प्री एक्सपेरिमेंटल के सब डिज़ाइन। ठीक है, हर एक के 3-3, 4-4 सब डिज़ाइन है। प्री एक्सपेरिमेंटल में 1 शॉट केस स्टडी। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक ही ग्रुप हम बना लेते हैं, 500 बच्चे हैं एक स्कूल के अंदर, उसमें से 100 बच्चे स्कूल के आपने सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो इसमें एक ही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। अब इनको हम कोई चीज़ अप्लाई कर देंगे, हम मिसाल के तौर पर उनकी फिजिकल एबिलिटीज चेक कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ हम उनको सिखाएंगे, फिर उनका टेस्ट ले लेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इसमें एक ही होगा, इसमें पोस्ट टेस्ट इज़ अप्लाइड एंड चेंज इज़ अज्यूम्ड। फिर उसके बाद जो है यानी ट्रीटमेंट उनको हमने पढ़ाया और उसके बाद उनका टेस्ट ले लेंगे, तो ये हमारा 1 शॉट केस स्टडी होगा। ठीक हो गया। आपने 10 लोग ले लिए जिनके सर में दर्द था और डिस्प्रीन का टेस्ट आप करना चाह रहे हैं कि असर करती है कि नहीं करती। तो 150 लोग थे आपके पास टोटल, उनमें से 10 ले लिए, 10 के 10 को आपने गोलियां खिला दी, और उसके बाद जो है यानी उनको गोलियां खिलाने के बाद उनका सर दर्द उनसे पूछ लिया कि है या नहीं है। तो ये पोस्ट टेस्ट है। कोई चीज़ अप्लाई करने के बाद जो टेस्ट लिया जाता है उसको पोस्ट टेस्ट कहते हैं। कोई चीज़ अप्लाई करने से पहले, गोली खिलाने से पहले, अब किसी को बुखार है तो उसको बुखार की गोली देंगे, पहले टेम्परेचर मापेंगे, गोली देंगे, फिर बाद में टेम्परेचर मापेंगे। तो पहले का टेम्परेचर मापना किसी ट्रीटमेंट से, किसी चीज़ को मैनिपुलेट करने, किसी चीज़ को खिलाने से, देने से पहले प्री टेस्ट कहलाता है, और बाद वाला पोस्ट टेस्ट होता है। तो इसमें प्री टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ पोस्ट टेस्ट होता है 1 शॉट केस स्टडी में। आगे देखें, 1 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। अब इसमें एक चीज़ का फ़र्क आ गया पहले वाली। मैं एग्जांपल एक ही लेता हूँ कि 50 लोग थे, 10 जो है उनमें से हमने सैंपल लिए, उनके सर में दर्द था या सपोज करते हैं उनको बुखार था, तो हमने उनका टेम्परेचर, हमने क्या किया, उनको पैनाडोल या बुखार की दवाई दे दी, 2 घंटे बाद उनका टेम्परेचर माप लिया। अब हम ये देखेंगे उसमें फ़र्क पड़ा है। अब देखें, इसमें हमने गोलियां खिलाने से पहले टेम्परेचर नहीं मापा, गोलियां खिलाने के बाद टेम्परेचर माप रहे हैं, यानी प्री टेस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ पोस्ट टेस्ट 1 शॉट केस स्टडी में। जबकि 1 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन में हम क्या करेंगे, हम बुखार को पहले भी मापेंगे, फिर गोलियां देंगे, और उसके बाद फिर दोबारा जो है वो बुखार को मापेंगे, टेम्परेचर मेजर करेंगे। तो इसमें होता एक ही ग्रुप है, वही 10 लोग होंगे, यानी 2 अलग अलग ग्रुप नहीं बना रहे, वही 10 लोग होंगे, पहले टेम्परेचर मापेंगे, गोलियां खिलाएंगे, बाद में टेम्परेचर मापेंगे। तो प्री टेस्ट इसी को कहते हैं 1 ग्रुप, एक ही ग्रुप है, उसी से आप प्री टेस्ट भी ले रहे हैं, पोस्ट टेस्ट, इसको कहते हैं 1 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, सिंगल वेरिएबल डिज़ाइन चल रहा है, ये उसका पहला पार्ट चल रहा है, प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अब इसकी तीसरी कैटेगरी है स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन।
अब इसमें हम दो ग्रुप्स लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल और एक कंट्रोल ग्रुप। यानी हमने क्या करा भाई, 50 टोटल बच्चे थे हमारे पास, हमने क्या किया 10 ले ली। अब 10 को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 5-5 के। 5 को हमने कहा ये एक्सपेरिमेंटल में आ गया, 5 कंट्रोल में। अब दोनों को हम प्री टेस्ट नहीं देंगे, यानी उनका पहले टेम्परेचर नहीं मापेंगे, ठीक है। लेकिन गोलियां हम सिर्फ किन को देंगे, जिनको बुखार है, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है। बुखार तो सबको ही है 10 के 10 को। 5 बजे कंट्रोल ग्रुप में, याद रखिएगा हमने पहले पढ़ा हुआ ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की उसमें एक्सप्लेनेशन में कि हम सिर्फ ट्रीटमेंट देते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को। अब सिर्फ ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दी जाएगी पूरी रिसर्च के अंदर, याद रखिएगा। अगर फर्ज करें कि आप कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, तो पहले जब आप कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट देंगे तो जो आपका पहले वाला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा वो आपका कंट्रोल बन जाएगा, ठीक है। यही मिसाल ले लेते हैं कि 10 बच्चे आपने सेलेक्ट किए, 50 में से 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिए, 5 एक्सपेरिमेंटल में रखे, 5 कंट्रोल में। एक्सपेरिमेंटल को आपने ग्रुप ए कहा और कंट्रोल को ग्रुप बी। अब यहाँ पे कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल क्या होगा, जिसको आप डिस्प्लिन खिला रहे हैं वो आपको एक्सपेरिमेंटल है, जिसको नहीं खिला रहे वो आपका कंट्रोल है, ठीक हो गया। अब ये कहते हैं स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। अब इसमें हम क्या करते हैं, 2 ग्रुप आप ले लेंगे, एक कंट्रोल लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल लेते हैं। प्री टेस्ट दोनों को नहीं दे रहे, दोनों का टेम्परेचर पहले नहीं माप रहे, फिर आप गोलियां किसको देंगे, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल को। पहले तो 2 ग्रुप नहीं थे इसलिए सबको दे रहे थे, अब ग्रुप बन गए तो इसलिए सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले को हम गोलियां खिला रहे हैं बुखार की। फिर हम उनका टेम्परेचर मापेंगे और देखेंगे कि जिनको बुखार था उनको हमने ये गोलियां खिलाई और दूसरा जिनको बुखार उनको कोई गोलियां नहीं खिलाएंगी, कंट्रोल ग्रुप वाले, तो दोनों का डिफरेंस ये आया। ये आपका स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन या कंपैरिजन कहलाता है, ठीक है। एक ही जो आपका ग्रुप है उसको 2 पार्ट्स में हम जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। तो 1 शॉर्ट केस स्टडी, 1 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट और स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन, ये आपके एक्सपेरिमेंटल जो है वो डिज़ाइन के 3 सब टाइप्स हैं। उसके बाद दूसरा हम लेंगे क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। बहुत ही आसान है, सिर्फ इसके नाम को आप पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ समझ लग जाएगी। नॉन इक्विवेलेंट प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ग्रुप डिज़ाइन, आप जिसका नाम समझिएगा। अब इसकी 4 टाइप्स हैं। नॉन इक्विवेलेंट प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, आप क्या करते हैं, आप कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना लेते हैं। नॉन इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि आपके पास 10 जो बच्चे आए हैं ना, अब आपने उनको ये नहीं किया कि 10 नाम उनके रोल नंबर दे दिए उनको और उनके रोल नंबर लिख के पर्चियों पे मिक्स किए, 5 उधर 5 उधर, ये आप काम नहीं करे। ये आप करते तो ये इक्विवेलेंट होता, ठीक है। ये क्या बन जाता, इक्विवेलेंट होता। ये नॉन इक्विवेलेंट है, यानी आप क्या करेंगे, 10 है ना जी, 10 लोग हैं तो बच्चे हैं तो 5 को अपनी मर्जी से इधर कर देंगे, 5 को अपनी मर्जी से इधर। इसको हम कहेंगे नॉन रैंडम असाइनमेंट, ठीक है। ये रैंडम उस वक्त होती जब आप जो है वो पर्चियों पे इनके रोल नंबर या नाम लिख लेते और 5 पर्चियाँ एक तरफ कर लेते मिक्स करके और 5 दूसरी तरफ कर लेते मिक्स करने के बाद चुन के, तो ये इक्विवेलेंट होता। अब ये नॉन इक्विवेलेंट है कि आपने अपनी मर्जी से 2 ग्रुप बना लिए। अच्छा, हमने कहा इसमें लिटिल वीक कंट्रोल होता है, आपने पीछे पढ़ा है। तो सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, 2 आपने ग्रुप बना लिए नॉन रैंडम तरीके से। प्री टेस्ट जो है वो आप अब देखिए इसमें लिखा हुआ है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट दोनों को दिया जाएगा, ठीक है। फिर आप ट्रीटमेंट देंगे, आपने 10 बच्चे लिए, 10 के 10 को बुखार था, दोनों का टेम्परेचर मापा, फिर आप गोलियां देंगे सिर्फ एक्सपेरिमेंटल को, ठीक है। उनको गोलियां बुखार के खिलाएंगे और उसके बाद टेम्परेचर माप लेंगे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, पोस्ट टेस्ट। तो ये नॉन इक्विवेलेंट में हम क्या करेंगे, पहले तो नॉन रैंडमली 2 ग्रुप बनाएंगे, दोनों का टेम्परेचर माप लेंगे, मेजर कर लेंगे, फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दवाई खिला देंगे, फिर दोबारा टेम्परेचर माप लेंगे, फ़र्क नोट कर लेंगे। ये आपका नॉन इक्विवेलेंट प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ग्रुप डिज़ाइन है। फिर उसके बाद है नॉन इक्विवेलेंट पोस्ट टेस्ट। अब इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप वही 2 रखेंगे, ठीक है। फ़र्क ये है कि इसमें हम प्री टेस्ट नहीं लेंगे, वही काम ऊपर वाला सारा करेंगे, प्री टेस्ट नहीं लेंगे। यानी वही 2 ग्रुप बना लिए नॉन रैंडम अपनी मर्जी से। 10 बच्चे जो हमने सेलेक्ट किए हैं सैम्पलिंग से, तो 5 उधर कर लिए अपनी मर्जी से, 5 उधर कर लिए, उनको डिस्प्रिन खिलाएंगे, ठीक है। डिस्प्रिन किसको खिलाएंगे, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल वालों को, ये याद रखिएगा, क्योंकि ट्रीटमेंट मैनिपुलेशन सिर्फ एक्सपेरिमेंटल में होती है। अब ये हो गया, उसके बाद हम जो है उनके रिजल्ट नोट कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें पहले हमने टेम्परेचर नहीं मापा था, सिर्फ बाद में ही मापा था, ये फ़र्क है ऊपर वाले और इसमें, बाकी सेम है सब कुछ। उसके बाद है काउंटर बैलेंस डिज़ाइन। अच्छा, when one treatment is given to a group repeatedly, it can affect the behavior of the subject like fatigue. अब इस किस्म की सिचुएशन में जब बार बार हम एक ही चीज़ एक ही ग्रुप को अप्लाई कर रहे होंगे ना, कंट्रोल या एक्सपेरिमेंटल में से हम एक्सपेरिमेंटल पे करते हैं तो बार बार उन पे करेंगे, साथ रहे वो एक तो यूज टू हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं बच्चे। तो हम फिर क्या करते हैं,
हम दो ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप ए और बी सपोज कर लेते हैं। ठीक है, 5 बच्चे ग्रुप ए में थे जो एक्सपेरिमेंटल था, 5 ग्रुप बी में थे जो कंट्रोल था। अब हम पहले फेज में हम क्या करेंगे कि जो कंट्रोल वाला ग्रुप है, जो ग्रुप बी है, उसको हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे, एक्सपेरिमेंटल वालों को देंगे। इनका जो फ़र्क है वो नोट कर लेंगे कि ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद ये डिफरेंस आता है। फिर हम दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, हम इन ग्रुप्स को चेंज कर देंगे। यानी जो बी वाला है ना, इसको जो पहले कंट्रोल था इसको हम एक्सपेरिमेंटल बना देंगे, और जो ए वाला है ना उसको हम क्या बना देंगे, कंट्रोल बना देंगे। और दोबारा जो है अब ट्रीटमेंट किसको दी जा रही है, जो पहले बी था, जो पहले कंट्रोल था, अब वो एक्सपेरिमेंटल बन गया, तो ट्रीटमेंट हम उसको दे रहे हैं। तो द फर्स्ट ग्रुप किधर गया, द ट्रीटमेंट in such a case the treatment is given to first group and treatment B is given to second group, then treatment B सॉरी मैं इसमें यहाँ पे भूल गया, बल्कि इसमें इस तरह से है कि आप दो ग्रुप बनाते हैं और उन दोनों ग्रुप्स में हम क्या कर लेते हैं, ट्रीटमेंट मुख्तलिफ कर लेते हैं। ट्रीटमेंट ए जो है वो हमने फ़र्ज़ करें कि दो डिफरेंट जो है वो जो मेडिसन है वो देनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ए जो है वो ग्रुप ए को दे देंगे, ठीक है, और ट्रीटमेंट बी ग्रुप बी को, दो मुख्तलिफ मेडिसिन। फिर हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट जो ग्रुप ए है उसको ट्रीटमेंट बी दे देंगे और ग्रुप बी को ट्रीटमेंट ए। इस तरह हम जो है ट्रीटमेंट चेंज करके ग्रुप 2 बना लेंगे और उनकी ट्रीटमेंट चेंज करके रिपीटेडली फिर हम उनके रिजल्ट्स देखेंगे। इसको हम कहते हैं काउंटर बैलेंस डिज़ाइन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है टाइम सीरीज डिज़ाइन। इट इज़ अ सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन, वन ग्रुप डिज़ाइन, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट रिपीटेडली एक ही ग्रुप पे बार बार जो है अप्लाई किए जाते हैं। टाइम सीरीज डिज़ाइन, एक ही ग्रुप है आपका, उसको प्री टेस्ट देंगे, ट्रीटमेंट देंगे, पोस्ट टेस्ट देंगे, रिजल्ट नोट कर लेंगे, पहले कितने थे, ट्रीटमेंट देने के बाद कितने आए। फिर कुछ टाइम के बाद दोबारा उसी को प्री टेस्ट, ट्रीटमेंट और पोस्ट टेस्ट, तो इसको हम कहते हैं टाइम सीरीज डिज़ाइन। एक ही ग्रुप से रिपीटेडली आप क्या करते हैं, उसको ट्रीटमेंट देते हैं और उसके रिजल्ट नोट करते रहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है टाइप्स ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अब इसमें तीनों काम होते हैं, टाइट कंट्रोल होता है, रैंडम असाइनमेंट होती है, और रैंडम असाइनमेंट मैंने आपको बताया क्या होती है, और तीसरे नंबर पे इसमें हम कंट्रोल ग्रुप भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये 3 फीचर आप लोगों ने याद रखने के, कंप्लीट कंट्रोल है, कंट्रोल ग्रुप बनाया जाता है, और रैंडम असाइनमेंट होती है ट्रू एक्सपेरिमेंटल में। आप देखें ट्रू एक्सपेरिमेंटल के भी फर्दर जो है वो 4 क्लासेस हैं, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन। ये जो प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट नॉन इक्विवेलेंट था, और इक्विवेलेंट में सिर्फ एक ही फ़र्क है बस। वो फ़र्क ये है कि यहाँ पे हमने कहा था पहले में, पिछले में, यहाँ पे क्वाज़ाई वाले में, कि नॉन रैंडम, नॉन इक्विवेलेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि नॉन रैंडम असाइनमेंट है। यानी आपने जो सैंपल सेलेक्ट कर लिए हुए हैं पॉपुलेशन से, उनको जब आप कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल में डिवाइड करते हैं तो तब आप क्या करते हैं, उनको नॉन रैंडमली करते हैं। यहाँ पे क्वाज़ाई में, यहाँ पे आपको वर्ड इक्विवेलेंट मिलेगा। ये देखें, इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि आप उनको रैंडम असाइन कर रहे हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या करते हैं, आप 2 ग्रुप बना लेते हैं, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल। उनमें जो सैंपल रखते हैं वो रैंडमली असाइन करते हैं। 10 लोग हैं, 5-5 के ग्रुप सपोज आपने बनाने हैं, तो आप क्या करते हैं, 10 पर्चियाँ डालेंगे, 5 मिक्स कर लेंगे, 5 उधर कर लेंगे, 5 उधर। ये रैंडम असाइनमेंट है। सैम्पलिंग पहले हो चुकी है, 50 में से ये 10 हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, वो सैम्पलिंग होती है रैंडम। ये रैंडम असाइनमेंट है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, प्री टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्री टेस्ट दोनों ग्रुप्स पे अप्लाई कर देंगे, फिर हम उनको दोनों को मेडिसिन दे देंगे, और उसके बाद फिर यानी पहले टेम्परेचर मेजर कर लिया, ये प्री टेस्ट है, दवाई दे दी, ये ट्रीटमेंट है, दवाई देने के बाद 1 घंटे बाद टेम्परेचर मापा, ये पोस्ट टेस्ट है। तो प्री टेस्ट अप्लाई करेंगे, पोस्ट टेस्ट भी अप्लाई करेंगे दोनों के ऊपर। ट्रीटमेंट हमेशा याद रखिएगा सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को होती है। टेम्परेचर हम दोनों ग्रुप्स का माप रहे हैं, पहले भी दवाई एक्सपेरिमेंटल एक ग्रुप को 5 बच्चों को, 10 में से 5 बच्चों को देने के बाद फिर दोबारा जो है टेम्परेचर माप रहे हैं। तो ये प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट इक्विवेलेंट ग्रुप है। प्री पोस्ट टेस्ट ओनली इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन, ये भी इससे मिलता जुलता है, ये वाला नॉन इक्विवेलेंट पोस्ट टेस्ट ओनली। अब इसमें हम क्या करते हैं, वही 2 ग्रुप ले लेंगे रैंडमली। ठीक है, ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को देंगे, पहले टेस्ट नहीं लिया आप, बस ऊपर वाले से ये फ़र्क है कि यहाँ पे हम पहले टेस्ट लेते हैं, दवाई देते हैं, बाद में टेस्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 ग्रुप बनाएंगे रैंडमली, और उनको दवाई देंगे, टेस्ट नहीं लिया, और उसके बाद उनका टेम्परेचर मापेंगे, दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन।
ये ऊपर वाले दोनों का मिक्सचर है। जैसे ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिक्स हुआ था काउंटर बैलेंस में। काउंटर बैलेंस में हमने ये कहा कि 2 ग्रुप बनाते हैं, उनको एक ग्रुप को ट्रीटमेंट ग्रुप 1 को ट्रीटमेंट ए देते हैं, ग्रुप बी को ट्रीटमेंट 2 देते हैं, फिर चेंज कर देंगे। 2 वाले को ग्रुप बी वाले को ट्रीटमेंट 1 देंगे और ग्रुप ए वाले को ट्रीटमेंट 2 देंगे, मतलब चेंज कर लेते हैं आप काउंटर बैलेंस में। यहाँ पे ये होता है कि आपके पास जो है वो 4 ग्रुप्स हैं, 4 आप ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, 2 एक्सपेरिमेंटल और 2 कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, प्री टेस्ट सिर्फ जो है 1 एक्सपेरिमेंटल और 1 कंट्रोल ग्रुप को देते हैं। प्री टेस्ट यानी 4 आपके ग्रुप्स हैं, सपोज कर लें आप 20 बच्चे हैं आपके पास टोटल, तो 5 5 5 5 ये 4 आपके ग्रुप्स हैं। इसमें पहले जो 10 हैं यानी 5 5 के 2 ग्रुप्स हैं ये कंट्रोल ग्रुप हैं, और अगले 10 जो है 5 5 के 2 ग्रुप्स वो एक्सपेरिमेंटल हैं। अब हम ट्रीटमेंट इनमें से 2 ग्रुप्स पे क्या करते हैं, प्री टेस्ट यानी पहले हमने जो टेस्ट लेना है, टेम्परेचर मापना है, वो 2 ग्रुप्स का करेंगे, एक कंट्रोल का एक एक्सपेरिमेंटल का, ठीक हो गया। और दोनों एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे। 20 बच्चे थे, 5 5 के 4 ग्रुप्स थे, उनमें से एक कंट्रोल और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का हमने सारे बच्चों का टेम्परेचर माप के लिख लिया। अब दोनों एक्सपेरिमेंटल, जहाँ भी एक्सपेरिमेंटल होगा वहाँ पे ट्रीटमेंट होगी, तो दोनों एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स को ट्रीटमेंट यानी कि उनको मेडिसिन खिलाई जा रही है। फिर जो ट्रीटमेंट दे दी, फिर उसके बाद पोस्ट टेस्ट सब पे अप्लाई करना है हमने, सबका टेम्परेचर मापना है। पहले सिर्फ 2 का मापा था, एक कंट्रोल एक एक्सपेरिमेंटल, सबका आप बाद में जो है वो टेम्परेचर मापेंगे और उसको कंपेयर कर लेंगे, तो ये हमारा सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन बन जाएगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद मल्टीपल एक्सपेरिमेंटल, इसमें आप एक से ज़्यादा जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एट अ टाइम यूज़ कर रहे होते हैं। आपका कंट्रोल एक होता है, एक्सपेरिमेंटल एक से ज़्यादा होते हैं। ये हमारे जी रिसर्च डिज़ाइन थे जी, ये सारे इसका खुलासा है ये जो हमने पढ़ा है अभी। तो एक्सपेरिमेंटल में फैक्टोरियल, सिंपल और कम्प्लेक्स फैक्टोरियल है, सिंगल वेरिएबल में प्री, क्वाज़ाई और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। तो इनकी हमने डिटेल देख ली है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सैम्पलिंग। अच्छा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जी वो है सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सैम्पलिंग होती क्या है, पॉपुलेशन क्या है, फिर इसकी टाइप्स पे हम जाएंगे। तो सबसे पहले पॉपुलेशन देखें। पॉपुलेशन कहते हैं ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट